नमस्कार दोस्तों, आज है चैत्र नवरात्रि 2021 दुर्गा अष्टमी का दिन। तो दुर्गा अष्टमी के दिन हमें किस तरह से कन्या पूजन करना है आज हम जानेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल लीना आज की हिंदी। तो शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र अब समापन की ओर है और सभी लोग महाअष्टमी और महानवमी के इंतज़ार में हैं, क्योंकि नवरात्रि की ये दो तिथियां बहुत ही खास मानी जाती हैं। इन दो तिथियों के अंदर कन्या पूजन की मान्यता है। महाअष्टमी और महानवमी के दिन देवी माँ की पूजा करने के साथ साथ कन्याओं की पूजा भी की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। उपहार में दक्षिणा दी जाती है। नवरात्रि की इन दिनों तिथियों में कन्या पूजन करने से भक्तों को माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत से लोगों में इस बार महाअष्टमी और नवमी तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है। तो नवरात्रि की इन विशेष तिथियों को लेकर आप परेशान न हो। यहाँ पर आज हम आपकी इन्हीं दुविधाओं को दूर करेंगे और इसी के साथ दोनों तिथियों में डिफरेंस भी बताएंगे कि कौन सी तिथि कब है। तो अष्टमी तिथि आरंभ है 20 अप्रैल दिन मंगलवार को मध्य रात्रि 12:01 और अष्टमी तिथि की समाप्ति है 21 अप्रैल दिन बुधवार को मध्य रात्रि 12:43 पर। इसी के साथ नवमी तिथि का आरंभ है 21 अप्रैल मध्य रात्रि 12:43 पर और नवमी तिथि की समाप्ति है 22 अप्रैल मध्य रात्रि 12:35 पर। इसी के साथ 20 अप्रैल अष्टमी तिथि कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त है प्रातः 4:11 से 4:55 पर और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:42 से दोपहर 12:33 पर। गोधूली मुहूर्त है शाम 6:22 से शाम 6:46 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:17 से शाम 3:08 तक रहेगा। तो ये तो था अष्टमी तिथि का मुहूर्त जिसमें आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब इसी के साथ अब हम जानते हैं 21 अप्रैल नवमी तिथि कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त है सबसे पहले सुबह 4:10 से सुबह 4:54 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:17 से 3:09 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 6:22 से 6:46 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:45 से 22 अप्रैल की सुबह 12:29 तक। रवि योग मुहूर्त है शाम 7:59 से 22 अप्रैल शाम 5:39 तक। इसी के साथ ये थे आज के मुहूर्त अष्टमी और नवमी का मुहूर्त क्या क्या है। इसी के साथ आगे हम जानेंगे कि कन्या पूजन किस तरह से है। अब इस बार हालातों के चलते बहुत से लोगों को कन्या पूजन के लिए कन्याएं मिलने में परेशानी हो सकती है। यदि आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिन्हें ध्यान में रखकर आप ऐसी परिस्थिति में आसानी से कन्या पूजन कर माता रानी का आशीर्वाद। तो आइए जानते हैं, अगर कन्या पूजन के लिए कन्याएं नहीं मिलती है तो आप कैसे पूजा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जो कि आगे मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो कन्या पूजन के लिए जब आप घर के बाहर से कन्याओं को घर में आमंत्रित नहीं कर सकते तो ऐसे में आप कन्या पूजन के लिए अपने ही घर रिश्तेदार की बेटी भतीजी या भोजन के लिए आमंत्रित कर उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कन्या पूजन से पहले हाथ में जल लेकर कन्या पूजन का संकल्प जरूर कर लें। यदि घर में भी कन्याएं न हो तो ऐसी स्थिति में घर के मंदिर में ही माता रानी की पूजा कर उन्हें आपके द्वारा बनाया गया भोग अर्पित कर दें। जो भी भोग आपने माता रानी को लगाया है उसमें से कुछ हिस्सा गौ माता को खिलाकर बाकी घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें और नवरात्रि के बाद माता को चढ़ाई गई सुहाग की सामग्री व अन्य सामग्री किसी सुहागिन महिला को भेंट कर दें। इस तरह से घर में आप कन्या पूजन और सुहाग की सामग्री देने की
परंपरा का पालन करते हुए माँ को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोलो दुर्गा माता की जय। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर लाभप्रद रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो हिंदू सभ्यता के तीज, त्योहार, व्रत और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन हिंदी पर। हरे कृष्णा, जय माता दी।